जैसे आपने कहा कि भाव भक्ति में आध्यात्मिक इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाती है, तो क्या इसी भौतिक शरीर में कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक इंद्रियों में रूपांतरित हो सकती है? हाँ, वो तो क्या है कि वो इंद्रियां जो है वो आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, और वो आध्यात्मिक इंद्रियां बाह्य इंद्रियों का के द्वारा कार्य करती हैं। तो वो जो बाह्य इंद्रियां वो भी पूरी तरह से आध्यात्मिक ही कही जाती है, क्योंकि अभी उनका स्वाभाविक रूप से कृष्ण सेवा में वो लगती है। हमारी तरह अभी वर्तमान में कि लड़ना पड़ता है हमको, तो है भौतिक लेकिन दिल में लगाना पड़ता है, तब ये इंद्रिय मन अपने आप भगवान की सेवा में चलती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो आध्यात्मिक हो गई, क्योंकि आध्यात्मिक गुण का यही लक्षण है कि वो अपने आप भगवान की सेवा में रत होती हैं। तो इसलिए वो इंद्रियां, वो कृष्ण प्रेम वहां प्रकट हो गया है। अभी वो जब तक ये शरीर है उसका वो उपयोग करता है भगवान की सेवा में, इसलिए वो आध्यात्मिकरण हो गया है उन इंद्रियों का, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि देखें पहले एक प्रश्न। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे आपने अभी जिस बताया कि अचेत अवस्था में अगर कोई साधना करता है तो उससे कुछ सुकृति मिलती है एक्चुअली, और अचेत अवस्था में अगर हम साधना भी करते हैं तो उससे अपराध भी होते हैं। तो अपराध से नुकसान ज्यादा होता है या सुकृति से लाभ ज्यादा मिलता है? क्या ओवरकम क्या करता है एक्चुअली? अगर हम ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं उसमें दोनों चीजें हैं। एक है हम प्रयास कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करने का लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो श्रद्धा नामाभास कहलाता है। लेकिन कोई अगर ध्यान पूर्वक जब नहीं करता है कमिटेड होकर के, उसका उद्देश्य ही नहीं है, उसका इच्छा ही नहीं है, उसका प्रयास ही नहीं है कि मैं ध्यान पूर्वक जब करूं, ऐसे ही, तो फिर वो अपराध कहलाता है। तो अपराध और श्रद्धा नामाभास में अंतर है। अपराध तब कहलाता है जब कोई व्यक्ति अपराधों से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहता, तब फिर वो अपराध बनता है, नहीं तो वो नामाभास करता है। तो नामाभास, श्रद्धा नामाभास से बहुत लाभ होता है। अगर हम ध्यान पूर्वक जब नहीं भी कर पा रहे हैं, होता ही हम प्रयास करते हैं फिर भी हम ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते, तो उससे लाभ होता है, उससे लाभ होता है। तो प्रयास अगर हम कर रहे हैं, अगर हम गंभीरता से प्रयास है तो उससे लाभ होता है, चाहे भले हम नहीं कर पा रहे हैं ध्यान पूर्वक। दूसरे केस में अगर हम इंटेंशनली कर रहे हैं लेकिन इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, मतलब असेच अवस्था में साधना पर करने का मतलब इंटेंशन, जैसे मोबाइल देखते हुए या अच्छा। फिर दूसरा कुछ काम करते हुए, तो इससे अपराध मतलब इससे कुछ सुकृति मिलती है या फिर अपराध से पूरा फोल्ड डाउन? और कनिष्ठ अवस्था में जो भी अब जब तक हम हैं तब तो हमारे पतन कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारी श्रद्धा हिल सकती है, हम शिथिल हो सकते हैं, हम तो ये सब हो सकता है कनिष्ठ अवस्था में। अगर वो हैबिट बन गई, हम ऐसे ही हर बार करते हैं, तो अवरोध बड़े होते 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 ऐसा बन सकता है कि हमारा भक्ति अवरुद्ध हो जाए। तो यस, दैट इज पॉसिबल। अगर हम शिथिल हो जाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, आदत बना लेंगे, तो आदतें जो है हमारे लिए घातक हो सकती हैं, आदतें घातक हो सकती हैं। और दूसरा प्रश्न था पहले एक प्रश्न। माइक नहीं यूज। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे आपने बताया कि इंद्रियों में जो लिप्त रहता है उसकी मतलब वो व्यवस्था से लिप्त हो रहा है इंद्रियों में, और फिर भी भक्ति कर रहा है, तो उससे मतलब धीरे धीरे प्रगति होगी। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि अगर हृदय में कोई भौतिक इच्छा है तो उसे पूरी हो जानी चाहिए, तो वो भक्ति में अवरोध नहीं करेगा आगे जाके, ऐसा कहा। तो पहले हम सभी भी क्या भौतिक इच्छा लेके ही भक्ति में आते हैं जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो क्या वो मतलब भौतिक इच्छा वो पूरी करनी चाहिए ऐसे जो पहले थी? तो भौतिक इच्छा पूरी होने से भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती, भौतिक इच्छाएं पूरी करने से भौतिक इच्छाएं और बढ़ती हैं। इसलिए भगवद गीता भगवान कहते हैं दुष्पूरेण अनलेन च, जो काम है वो दुष्पूरेण, वो कभी पूरा नहीं होता है, वो कभी शमित नहीं होता है। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि भौतिक इच्छाओं को पूरी करने से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। भौतिक इच्छाएं पूरी होने से कुछ समय के लिए वो समाप्त होती है, टेम्परेरी। जैसे आप अग्नि है, अग्नि में एकदम से घी डाल दो बहुत ज्यादा, है ना, तो
थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे अग्नि जो है वो कम हो गई है ना, लेकिन फिर बाद में और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे ही इंद्रियों को विषय देने से वो थोड़े समय के लिए शमित होती है, लेकिन बाद में और ज्यादा तेजी से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, इंद्रिय को जितना केवल शरीर मेंटेन करने की जरूरी उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए, वो होना चाहिए, उतना जरूरी है। लेकिन उसके बियॉन्ड जितना भी है उससे लड़ना चाहिए, उससे बियॉन्ड जितना भी है उससे लड़ना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। उसी से धीरे धीरे वो इंद्रिय भोग की इच्छाएं खत्म होंगी और धीरे धीरे भक्ति आगे। जैसे लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा। जैसे स्वामिनारायण संप्रदाय की बात हुई तो कभी कभी उनका ये कहना होता है कि हम तो गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और कभी कभी उनके परिवार का भी प्रभाव होता है कि जैसे छोटा बच्चा है उनको माता पिता बचपन से ही शिक्षा देते हैं कि आपको यही भगवान है, इन्हीं की सेवा करनी है और इन्हीं के साथ जुड़ना है। तो उस समय जीव की जो दुर्गति होती है उसका कारण जीव स्वयं होता है या फिर उसके माता पिता होते हैं या फिर उसके गुरु होते हैं? तो वो तो एक गुरु भाई बता रहे थे ना, वो इसी बात बता रहे थे। हाँ, इसे बता रहे थे ना वो कथा कि एक गुरु और शिष्य जा रहे थे तो देखते हैं कि एक सांप था, उसको अभी आधा मरा हुआ था, लगभग मरा हुआ था, तो उसको चींटियां खा रही थी जिंदा। तो वो पूछते हैं कि ये इसकी दुर्दशा कैसे हुई ऐसी। तो वो बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में गुरु था और ये सारी चींटियां उसके शिष्य थी, तो उन्होंने उसको गलत मार्गदर्शन दिया, तो इसलिए उनकी स्थिति हुई। तो अगर कोई भी गुरु ऐसा गलत मार्गदर्शन करेंगे तो उनकी अधोगति होगी, और जो शिष्य जो उनको पालन करेंगे उनकी भी अधोगति होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है हम क्या करें, हमारे तो गुरु जी ने बताया। तो हर व्यक्ति का खुद की जिम्मेदारी है कि वो सही रास्ते पर आए। अगर आपको कोई गलत मार्गदर्शन दे रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हम क्या करें, हमें तो गलत मार्गदर्शन दिया गया। जैसे कोई भी ट्रैफिक गलत नियम गलत तोड़ रहा है तो वो ऐसा नहीं बोलता कि मुझे नियम बताए नहीं गए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको नियमों को जानना चाहिए था। आप नहीं बोल सकते कि मुझे नियम बताए नहीं गए। नियम को जानने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमारे गुरु जी ने हमको बताया इसका। नहीं ऐसा कहना कि हम कोई, क्योंकि हम गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं इसलिए वो सही है। क्योंकि गुरु के वचन सही नहीं होते, सही वचन वाला व्यक्ति गुरु होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के वचन सही होते हैं ऑटोमेटिकली। सही वचन यदि किसी के हैं तो उसको गुरु कहते हैं। फिर माता पिता के प्रभाव में आकर के कोई कर रहा है तो वो ठीक है, छोटा बच्चा है तो ठीक है, उसको अपराध नहीं लगेगा, नादान है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब फिर वो अपने माता पिता के कहने से यदि गलत काम करता है तो इसका परिणाम उसको खुद के भुगतना पड़ता है। माता पिता को भी भुगतना पड़ेगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा। प्रभु, जो मंदिर में जैसे पगार लेकर काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग के लिए लेबर्स रखते हैं, जिनका मतलब सेवा वाली कोई चेतना भी नहीं और भक्ति के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, तो क्या वो पूरा व्यर्थ ही है या कुछ लाभ होगा उनको? थोड़ा बहुत, बहुत कम, बहुत नगण्य है। उनका प्रश्न था। ओके, जिसका भी जैसे क्लास में बताया कि उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, उसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ होती है। उसको कोई अब सिद्धांत अगर कोई रजू करता है तो वो डेविएट नहीं होता है। तो क्या कभी उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी का फुल डाउन नहीं होगा? मतलब अगर एक बार स्थिर हो गया तो? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग तो कभी भी कर सकता है। मतलब श्रद्धा तो एकदम दृढ़ है, मतलब श्रद्धा दृढ़ होने का अर्थ नहीं है कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति तो स्वतंत्र ही है, वो तो हमेशा स्वतंत्र है।
वो तो आपके हाथ में है। तो वो तो आप कभी भी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। श्रद्धा कम होने वाले एक व्यक्ति के बाकी चीजें इन्फ्लुएंस कर जाती हैं उसको, लेकिन दृढ़ श्रद्धा वाले को बाकी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, लेकिन वो खुद अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए सामान्य रूप से ऐसा चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि बाह्य इन्फ्लुएंस उसको नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन खुद की जो अपनी है वो तो हमेशा उसके पास है ही। तो वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है वो इसका मतलब अभक्तों के संग में आने से ऐसा उसकी वजह से डेविएट हो सकती है उसकी स्वतंत्र इच्छा से। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र तो अपने आप से भी हो सकती है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जब हम होते हैं तो वहां तो कोई असत्संग नहीं होता है, लेकिन वहां पर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है, वो तो जीव की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता, और कोई कारण नहीं है, केवल स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके ही वो हो सकता है। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पूरी साधना भक्ति में ऐसा एहसास होता है कि मतलब हर एक क्षेत्र में हमें क्वालिटी वाली साधना और सेवा करने के लिए बस हर एक स्टेप पे प्रयास करते ही रहना पड़ रहा है। अभी ऐसा ही फीलिंग्स आता। तो इसका जो वर्णाश्रम हमारा प्रोजेक्ट है, तो नेक्स्ट जनरेशन को फार्म कम्युनिटी वर्णाश्रम से आकर्षण करने के लिए भी हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, हमारे माता पिता के रूप से। तो हम एग्जैक्टली क्या स्टेप लें? आपकी जो बुक्स है ना वर्णाश्रम वाली, तो वो बच्चों के साथ पढ़े, और दूसरा प्रैक्टिकली भी हम क्या स्टेप ले कि नेक्स्ट जनरेशन पे एटलीस्ट उनसे आकर्षण हो, वो उस दिशा में वो बीज हम उसको दे दे अभी इसके लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि माता पिता कितना अधिक गंभीर है वर्णाश्रम के विषय में खुद। तो उनको माता पिता को खुद इसमें पूरा अच्छे से उनकी समझ और समझ के उपरांत जितना भी वो उनके लिए संभव है उस दिशा में जाना, उतना खुद उनको करना हो चाहिए। तभी वो जो बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, बच्चे उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारे माता पिता हृदय से चाहते हैं, वो खुद भी इसके लिए बहुत सिंसियर हैं। लेकिन अगर माता पिता के हृदय में खुद अपने आप श्रद्धा नहीं है, वर्णाश्रम या फार्म कम्युनिटी के विषय में, सादे जीवन के विषय में श्रद्धा नहीं है, या झिझक है, जितना उनकी क्षमता है उससे भी वो उतना भी वो उसकी तरफ नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उसको समझ जाएंगे कि माता पिता बोलते हैं, लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति है वो बोलता है लेकिन करता नहीं है, तो फिर उसके वचनों का प्रभाव नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यदि माता पिता बोल रहे हैं बच्चे को कि फार्म कम्युनिटी अच्छी है जाओ, लेकिन खुद उसके लिए जो है वो शिथिल है, तो फिर बच्चा भी उसका भी उत्साह नहीं आएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता खुद प्रयास करें, यथासंभव। हो सकता है वो फार्म कम्युनिटी में किसी कारणों से ना जा पाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन दिखना चाहिए स्पष्ट कि वो पूरे इसके लिए गंभीर है और इसके लिए प्रयासरत है। और फिर साथ साथ वो बच्चों को प्रोत्साहन दें, तो उसके लिए फिर प्रोत्साहन में अलग अलग चीजें हैं, शिक्षा है, तो यस वो पुस्तक है, प्रभुपाद की पुस्तकों के में से कितनी जगह पे प्रभुपाद जी वर्णाश्रम के विषय में बोलते हैं, उन सब से, और विशेष रूप से वो जो पुस्तक है वो तो बहुत ही उसमें एक ही जगह पे सारे उदाहरण, काफी सारे नहीं है, काफी सारे उदाहरण संकलित हैं। तो वो पुस्तक पढ़ना और प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ना, तो पूरी कृष्ण भावनामृत और वर्णाश्रम इसकी एक समझ देनी चाहिए।
अभी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग, कृष्ण भक्ति एक तरफ और बाकी सब एक तरफ ऐसा दिखता है। तो ऐसा नहीं है, प्रचारकों को वो एक्सपर्टली समझना आना चाहिए कि कैसे इसको प्रस्तुत करना है। भक्ति और सिंपल लाइफ ये दोनों एक साथ हैं, मिली जुली हैं। तो उस तरह से उसको समझाना भी होगा, और साथ साथ फिर समय समय पर माता पिता को बच्चों को लेके आना चाहिए फार्म कम्युनिटीज में, और वहाँ समय बिताना चाहिए। तो वो हमारे धाम होने चाहिए कि हम वहाँ पर समय समय पर जाएं, बच्चों के साथ रहें। तो बच्चों का धीरे धीरे उसके प्रति एक अटैचमेंट डेवलप होगा, उस जीवन के प्रति एक समझ डेवलप होगी, और फिर संभावना होगी कि वो भविष्य में देख पाएंगे। तो शिक्षा भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव भी होना चाहिए, और माता पिता का खुद का रुझान भी होना चाहिए। सब मिला करके हमें अगली पीढ़ी को हम उस तरफ ले जा पाएंगे। स्थान देना जाने का ना, ड्रॉप मत करना। नहीं जाने दो। मेरा प्रश्न है, उससे विपरीत डायरेक्शन में मेरा प्रश्न ये कि जो डोनर है उन्हें भक्ति का कुछ भी पता नहीं, वो साधना नहीं कर रहे हैं और कुछ भी मतलब भक्ति का कुछ भी पता नहीं, पर फिर भी हम उनके पैसे ले रहे हैं, तो उनको स्वीकृति तो मिलेगी, पर उसका परिणाम क्या होगा? अगर आप डोनर से पैसा ले रहे हैं लेकिन उनको आप भक्ति के विषय में कुछ नहीं बता रहे हैं, चाहते भी नहीं है बताना, अगर डोनर्स को नहीं कुछ बताना है, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर कर्मकांड के स्तर पे ही करेंगे वो, क्योंकि वो जो डोनेशन दे रहे हैं वो तो ऐसा दे रहे हैं कि ठीक है दान करना चाहिए, उससे पुण्य मिलेगा, तो उस दृष्टि से वो दे रहे हैं, तो वो तो कर्मकांड कर रहे हैं। तो वो भक्ति स्वीकृति नहीं मिलेगी उनको उससे भक्ति स्वीकृति नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत कुछ अनजाने में कुछ थोड़ी बहुत मिले, लेकिन उनको बहुत कुछ मिल सकती थी अगर आप उनको कुछ टैक्टफुली भगवान के विषय में थोड़ा प्रयास करते, तो कम से कम प्रयास करना चाहिए थोड़ा। नहीं तो फिर वो कर्मकांड के स्तर पे रहेंगे, वो लोग भक्ति में नहीं आ पाएंगे, भक्ति स्वीकृति नहीं मिलेगी उनको, थोड़ा बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसलिए डोनर्स को भी हमें करना चाहिए, लेकिन जनरली जो लोग पैसे वाले होते हैं वो लोग भक्ति में बहुत ही उदासीन होते हैं, घमंडी भी होते हैं, जितने भी जिसके अंदर भौतिक क्षमता होती है घमंड, तो उसके साथ इसलिए उनको भक्ति का उपदेश करना बड़ा मुश्किल होता है, वो लोग तैयार नहीं होते हैं भक्ति का उपदेश ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए बहुत धीरे 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 बहुत सहन करते हुए उनको थोड़ा देना पड़ता है, तो उसके थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टनेस चाहिए, इतना सरल नहीं है उन लोगों को सेवा में, इसलिए थोड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए इसको। वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। पहले जो प्रभुपाद के शिष्य थे उसके अगले शिष्य मतलब जो भी है महाराज है, तो उसके जितने भी क्लोज है वो मतलब भक्ति को दृढ़ता से गंभीरता से पालन कर रहे हैं एक्चुअली। और आगे की जनरेशन क्या हो रही है, अभी आसपास में सब ऐसा मिक्स भक्ति का एनवायरमेंट है, वेशभूषा खाना पीना ये इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं लोग एक्चुअली। तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो क्या होते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हो करो, मुझे जो करना है वो करने दो, मैं भी तो कर ही रहा हूँ, बाकी सब भी वही कर रहे हैं, तो एक जनरेशन गैप आ जाता है। तो उसको कैसे टैकल करे एक्चुअली, उसको कैसे मैनेज करे, कैसे ओवरकम करे ये जनरेशन गैप? आइडियल तो है कि माता पिता और बच्चे सब लोग केवल भक्तों की कम्युनिटी में ही रहें, वो आइडियल है। तो फिर क्या बच्चों को गलत प्रचार गलत प्रदूषण होगा ही नहीं, है ना? उसमें भी संभावना तो है, उसमें भी ऐसा नहीं कि 100% गारंटी है, क्योंकि
हम कम्युनिटी में भी रहेंगे तो भी हमारा कुछ इंटरेक्शन तो होगा बाहर के जगत से। तो वो इतना प्रदूषण है बाहर कि थोड़ा सा भी कनेक्शन होने से भी चांस होता है कि बच्चों का दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। और भक्तों की कम्युनिटी में भी अलग अलग स्तर होते हैं। अभी मॉडर्स के मतलब आ गया है, मतलब हाँ। भक्ति में भी थोड़ा हाँ, तो इसलिए गंभीर भक्तों के संग में रहे। सिटी एरियाज में तो मोस्टली 90-80% तो सिटी एरियाज में है सारे भक्त, और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल क्या मतलब नहीं, फार्म कम्युनिटी प्रैक्टिकल है। नहीं, हम 100% सर करूँगी वो प्रैक्टिकल है, लेकिन 90-80% भक्त जो है वो सिटी लाइफ में अभी रह रहे हैं। तो उसके लिए क्या सिटी लाइफ में रहकर के प्रैक्टिकल स्टेप लिया जाता है कि ये जनरेशन है, क्योंकि माता पिता की बात नहीं मानते बच्चे, और बच्चे जो है माता पिता को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लेवल अलग अलग है दोनों का, और संघ अलग अलग था दोनों का। देखिए वो संग है ना, और वो स्कूल जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स उनसे सीखते हैं ज्यादा, है ना, और जो ज्यादा समय बिता रहे हैं अपना वातावरण में। आज माता पिता भी कई बार तो माता पिता को अपने भक्ति के कारण भी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमारी चैंटिंग और उनकी चैंटिंग और ये सभी करना इतना मुश्किल होता है कि उनको बच्चों को टाइम देना भी मुश्किल है। तो इसलिए वो उसका कोई इजी सॉल्यूशन तो नहीं है। यथासंभव हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे यथासंभव अगर हम उनको स्मार्टफोन से दूर रख सकें। अगेन ये आसान नहीं है धीरे धीरे स्मार्टफोन से, क्योंकि स्कूल में जाएंगे, स्कूल में कंपलसरी होगा इंटरनेट यूज करना। अभी तो स्कूल ऐसे ही हो रही है धीरे धीरे, ये सारे होमवर्क सब इंटरनेट के माध्यम से ही आते हैं, पढ़ाई सारी नेट पे होती है, तो वो भी अभी लगभग कठिन हो गया है। और यथासंभव कुछ प्रोग्राम्स, वीकली प्रोग्राम्स कंडक्ट करें। मतलब देखिए वो क्या है कि वो इतना जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उस प्लेटफॉर्म पे रह करके उससे अप्रभावित रहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा, भक्ति में तो स्थिर शायद हो जाते हैं बच्चे, भक्तों के बच्चे जो है वो छोटे होते हैं तब तक एक लेवल पे आकर के स्थिर भी हो जाते हैं, बड़े भी होकर के, मतलब बड़े होकर के भी वो भक्ति में तो टिके ही रहते हैं एक्चुअली। लेकिन क्या होता है कि भक्ति की सीरियसनेस है, एक पहलू है कि भक्ति में तो आ गए, लेकिन भक्ति में भी मिक्स भक्ति करने वाले लोग आसपास में रहते हैं भक्तों के समाज में, तो वो चीज जो है ना वो ज्यादा ठीक है, हम इतना ही करेंगे, हाँ, वो भी है। भक्ति करेंगे लेकिन इतना ही करेंगे, या इतनी वेशभूषा या इतना खाना पीना ये रहेगा। बाकी महाराज इतने स्ट्रिक्ट है, इसलिए शिष्य भी गंभीरता से पालन करने का प्रयास करें। लेकिन इस्कॉन समाज में भी ऐसा अलग अलग हाँ। वो है, उसकी वजह से एक जो इफेक्ट आती है ना वो भी है। सीरियस नहीं हो पाते। हाँ, वो भी है कि अभक्त है तो उनको तो एक अलग कैटेगरी में हम देखते हैं, चलो ये तो अभक्त है, पर जो भक्त है उनको अलग कैटेगरी में भी नहीं देखते हैं, तो फिर उनसे ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, तो फिर आता है ये भी तो भक्त है ना, ये भी तो भक्त है, ऐसे भी तो भक्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें हमेशा सही प्रचार और सही उदाहरण प्रस्तुत करते रहना होगा। फिर जीव की अपनी इच्छा है, वो ग्रेविटेट होगा हल्की जगह पे, तो क्या कर सकते हैं। उसको फिर बच्चे को ऐसा फोर्स करना चाहिए या टॉर्चर, मतलब आप इतना ही करो इतना ही करो, उससे क्या होता है कि वो नेगेटिव होते हैं, कभी कभी ये प्रेशराइज फील करते हैं, ताकि वो भक्ति फिर आगे जितना कर रहे हैं वो भी छोड़ करके फिर जाने का प्रयास करते हैं। 100% फोर्स भी उपाय नहीं है, जो कर रहे हैं उतना उसको करने दे, और 0 फोर्स भी उपाय नहीं है, कहीं बीच में रहना पड़ेगा। अगर आपने बहुत फोर्स किया तो फिर वो जब छोटे हैं तब तक करेंगे, बड़े होकर के नहीं करेंगे, क्योंकि उनको रहेगा कि आप हमें जबरदस्ती किए तो ही हम कर रहे हैं, बाकी बड़े हो जाएंगे तो छोड़ देंगे सब, तो वो रिवोल्ट करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप 0% फोर्स करेंगे तो भी संभावना नहीं है, तो इसे थोड़ा सा बीच में रहकर करना, थोड़ा सा फोर्स, जेंटल फोर्स, नॉट टू मच, बट सम फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। थोड़ा फोर्स नहीं कहेंगे उसे, थोड़ा सा धक्का, प्रेम से थोड़ा थोड़ा। कई बार देखा गया है, जैसे माता पिता तो भक्ति पालन करते हैं, पर अभी बच्चा तो छोटा है तो वो नहीं समझेगा, तो माता पिता कुछ बोलते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है, उत्तरायण है, होली है, या फिर बाहर का खाना, चॉकलेट या कोई खिलौना है वो ले देते, तो क्या वो सही है?
जैसे स्मार्टफोन भी है, कभी कभी वो देते हैं ताकि वो उनको परेशान ना करे। नहीं, स्मार्टफोन तो बहुत गलत है, वो तो बहुत गलत है, उसको कभी नहीं देना चाहिए। वही बात होती है कि सब बच्चों के मित्र हैं तो एक लिमिट आती है कहाँ तक उनको हम कंट्रोल करें। सो वो तो केस टू केस देखना पड़ेगा। जितना हम बच्चों को एंगेज कर सकें भक्ति सेवा में, जितना हमको गलत उससे दूर रख सकें इतना करना चाहिए। इसके लिए क्या है, कोई एक सिद्धांत नहीं है, ये तो सिचुएशन देख के कार्य करना पड़ेगा केस टू केस। सिद्धांत तो यही है कि जितना हो भगवान की सेवा में बच्चे लगे, और वो लग सकते हैं। अभी आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ कितना संभव होगा उसको प्रैक्टिकलिटी देख के करना। ये जान लेना कि गुरु, शास्त्र और जो भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, यही जानना पर्याप्त है कि जानने के लिए कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और हम श्रद्धा का अर्थ है कृष्ण भगवान है, उनके दास है। जो हम कहते हैं कृष्ण भगवान है, उसका स्वाभाविक निर्णय है कि हम उनके दास हैं। हमारा भगवान से संबंध क्या है? भगवान का प्रकृति से संबंध क्या है? हमारा प्रकृति से क्या संबंध है? ये सब विषयों को जानना यानी भगवद गीता जानना, ठीक है? वो श्रद्धा। उसमें भगवद गीता जानने के बाद आएगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जब शरण आती है, शरणागति जब आती है तब कहेंगे श्रद्धा। श्रद्धा मतलब शरणागति। तो उसके लिए जो भी कुछ जानना चाहिए वो जानना चाहिए। जैसे आपने बताया कि बच्चा मतलब भक्ति में लाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा मतलब उसको फोर्स देना चाहिए और ट्रेन करना। लेकिन ये केस वो है कि माँ बाप भी भक्त है और उनका बच्चा है, लेकिन बच्चा भक्त है, माँ बाप भक्त नहीं। उस केस में फोर्स भी नहीं दे सकते आप। कौन? बच्चा मतलब माँ बाप को। बच्चा माँ बाप को फोर्स नहीं दे सकता। कैसे करेगा? उनको भक्ति में कैसे लाए? नहीं, जो भी बड़े आते हैं उनको तो फोर्स का मतलब ही नहीं है। 15-16 साल से बड़ा जो भी व्यक्ति है वहां पर फोर्स काम नहीं करती है, वहां तो कन्विंस करना पड़ेगा। तो अगर हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो फिर और बहुत सारे माता पिता हैं हमारे, एक ही माता पिता के पीछे क्यों पड़े हम लोग? जो माता पिता तैयार हैं भक्ति करने के लिए उनको समझाएं। लेकिन ऐसा भी बताया गया है ना कि जो अपने आश्रयदाता को मतलब भक्ति में ना ला सके, मोक्ष तक ना पहुंचा सके, उनको तो हाँ, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि लिमिट, दैट्स इट, नथिंग कैन बी डन, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या, कि जहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां जाना चाहिए सीखने के लिए, बस सिखाने के लिए। हरे कृष्ण। वो अभी क्या होता है, अब तक बच्चा लोग अभी मेथोडिस्ट स्कूल में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चा छोटा छोटा होता तो अच्छे से उनका बिहेवियर अच्छे होता है। फिर स्कूल में ज्वाइन करने के बाद उनका मला करने के भी होता है और जोड़ते ऐसे होता है, सीएनसीएस होता आता है। उसके लिए हम भक्तों लोग पूरा भक्ति में नहीं आते हैं, इसलिए हम मिक्स मतलब डिवोशनल विद मटेरियल एजुकेशन मिक्स ऐसे स्कूल कुछ स्टैब्लिश करना है। ये सही वो है, ये गलत है। थोड़ा कुछ बच्चे लोगों को भी बिहेवियर करते ऐसे करने के लिए स्कूल स्टैब्लिश करें। ये स्कूल हॉस्पिटल को ये बनाना उसको नहीं है हमारे, तो हम सही नहीं है मतलब हम एक्चुअली हम उसमें नहीं जा सकते। फिर मिक्स में हम रह रहे हैं, उसमें बच्चे लोग को बचाने के लिए स्कूल को उसको पढ़ाने के लिए भेजना पड़े। गुरुकुल में वैसे उसको भी नहीं होता है, कोई लोग माता पिता लोग को पसंद नहीं होता। उसमें हम उस बच्चा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या वो कर सकते हैं। उसमें हमेशा से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो प्रिंसिपल एक है। ऐसा नहीं कि या तो
बेस्ट करो या तो कुछ मत करो। तो ठीक है, जो जितनी भक्ति कर पा रहा है, भाई बच्चा है वो गुरुकुल नहीं जा सकता है, जाना नहीं चाहता है, तो ठीक है, कम से कम कुछ ऐसा हो जहाँ पर भक्त लोग साथ में मिलकर के कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे उस सिद्धांत को पालन करते हुए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग करते हुए बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए कि ये निम्न स्तर पे है, ये आइडियल नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाती है कि एक निम्न स्थिति को हम बोलते हैं हाँ यही है, यही तरीका है, ये हाईएस्ट है, तो वो मिसलीडिंग आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस्कॉन जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जिनको प्रस्तुत करना है वो ऐसी चीजों को करते हैं, तो उससे लोग मिसगाइड होते हैं कि यही आदर्श है, तो वो गड़बड़ है। बाकी कोई लोग मिलकर के कुछ भौतिक चीजें हैं पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को भक्ति भी दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग आइडियल पर नहीं जा सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो ठीक है, उससे कुछ लाभ होगा, तो वो सब कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग चीजें अपने अपने स्तर पे जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से 100% बेस्ट पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जितना कर पा रहे हैं उतना कर सकते हैं, पर वो स्पष्ट होना चाहिए कि वो आइडियल नहीं है। इसलिए जिनके द्वारा आइडियल स्थापित करना है वो लोग उन चीजों को ना करें, गृहस्थ भक्त लोग अपने अपने स्तर पर उसको करें, वो ठीक है, पर एज ए सोसाइटी इस्कॉन उसको ना करें। इस्कॉन तो आइडियल प्रस्तुत करने के लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस, उसको तो टॉप मोस्ट बेस्ट चीज दिखानी है। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? और माता जी डायरेक्शन मानंद। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद की बात करना चाहती हूँ कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद यानी मंगला के बाद थोड़ा खुद का जप कंप्लीट करने के बाद मैं बच्चों को यानी छोटी बेटी को जप कराने के लिए प्रयास करती हूँ और बड़ी को भी वही प्रयास करती हूँ कि वो करे कंप्लीट, यानी उनका आध्यात्मिक स्तर लाने के लिए मेरा बहुत सारा एनर्जी उनके पीछे यानी खत्म हो जाता है, तो शाम तक तो मेरा पढ़ाई का समय भी नहीं रहता या फिर पढ़ाई करने में यानी कुछ भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या करूं मैं? जब में भी मेरा कभी कभी शाम तक जो भी बचा है जब मेरा वो थोड़ा मेरा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा नहीं होता है, मेरा शाम का जब अच्छा नहीं रहता है। ये सब क्या है कि समाज में कुटुंब होने चाहिए, कुटुंब। जब कुटुंब होते हैं तो घर में कई स्त्रियां होती हैं, तो कार्य बढ़ जाते हैं। जैसे कोई एक माताजी घर में कुकिंग कर रही हैं, कोई एक कपड़े धोने काम कर रही हैं, घर का क्लीनिंग, फिर कुछ एक माता जो है सारे बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चियां हैं या बच्चे लड़के लड़कियां दोनों को, उनको संभालने का काम करती हैं, उनको उसके अंदर शिक्षण देना सब आता है, तो ये काम बढ़ जाता है, तो ये कुटुंब के अंदर संभव होता है। तो इसलिए जब तक हमारे यहाँ कुटुंब नहीं होंगे हमारे समाज में, तब तक इस प्रकार की परेशानियां हम लोग झेलते रहेंगे। तो इसलिए ठीक है, जो भी आप बेस्ट पॉसिबल कर पा रही हैं उसको करिए। अंततः जितना अपने को स्पिरिचुअली मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है कम से कम उतना रखते हुए आप जितना अधिक बेस्ट पॉसिबल कर पाती हैं अपनी कन्याओं को आध्यात्मिक उनको ये देने के लिए उतना कीजिए। हम निश्चित रूप से अपने को इतनी सेवाओं में नहीं लगा सकते हैं जिससे कि हम ही नहीं बचें। वो तो प्रभुपाद उत्तम जान बता ही है कि क्योंकि फिर हम आगे बचा भी नहीं पाएंगे ना, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो उतना मिनिमम तो हमें रखना पड़ेगा, और इसके उपरांत फिर जितना हम दे सकें बच्चों को उतना प्रयास करना चाहिए। हरे प्रभु हरे कृष्ण। भक्ति में दो मतलब चीजें हैं, एक तो अपराध है और एक कृष्णा कॉन्शियस है। तो भक्ति में क्या होता है कि हम साधना करते करते भक्ति करते करते नेगेटिविटी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मतलब अपराध कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं कि मेरे से ये गलती ना हो जाए, मेरे से वो ना हो जाए। कृष्णा कॉन्शियस की जगह पे हम अपराध कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी
कि चलो मैंने नाम लिया तो ये नंबर का अपराध हो गया, या ये मतलब चलता रहता है कि मेरे से ये ना हो जाए, मेरे से वो ना हो जाए। तो कैसे अपराध कॉन्शियस से कृष्णा कॉन्शियस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं? वो क्या है, कोई भी चीज जो है वो सही चीज गलत समय पे या गलत मात्रा में करने से उससे गलत परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसी हर चीज के बारे में इवन आप जब भी गलत ज्यादा मात्रा में करने से, यानी जप के नाम पर सेवा नहीं करना, या फिर कभी मंदिर में जाते हैं तो देवी देवता मतलब कीर्तन करते हुए तो हम वो सोचते हैं कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, कुछ आदर ज्यादा नहीं दे दिया या आदर दे दिया, वो चीज ज्यादा मतलब हावी हो जाती है कभी कभी। मतलब कृष्णा कॉन्शियस साइड में रहता है और अपराध कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए तो बस यही है कि चीजों को समझें कि नेगेटिव जो है नहीं करना वो एक भाग है, लेकिन मुख्य है करना क्या है, तो उस पर विशेष हमारा ध्यान रहे। और एक सावधानी के लिए है वो कि क्या नहीं करना है, लेकिन नहीं करना अगर मेन हो जाएगा तो फिर करना जो है वो रह जाएगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ना करने वाली चीजें ही हमारे ध्यान में है, करने वाली चीज नहीं। तो इसलिए पहले तो करनी क्या है वो होनी चाहिए। प्रचार में भी हम करना क्या है पहले उस पर जोर देते हैं, फिर नहीं करने वाली चीजों पे सेकेंडरी जोर होता है। तो उसी प्रकार से अपराध से बचने का तरीका है कि हम आराधना करें। अपराध आराधना का उल्टा है ना, तो इसलिए वो समझने की बात है कि हम पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाएं तो नेगेटिविटी कम आएगी। और नेगेटिविटी का जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसका केवल नेगेटिविटी ये नहीं होना चाहिए, उसको सोचने मात्र से वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली काटने वाला तो है पॉजिटिविटी। भगवान की सेवा का रस ही है जो अंत में पाप को काटेगा। केवल पाप ना करने से पाप नहीं रुकेगा। जब तक कृष्ण के प्रति सेवा प्रगाढ़ नहीं होगी भावना, तब तक अपराध बुद्धि खत्म नहीं होगी। तो अपराधों से बचना है, लेकिन उपाय अपराधों से बचना ही नहीं है। उपाय तो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, हायर टेस्ट। तो ऐसी सही समझ होगी तो लोग फिर बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए वो सही समझ होनी चाहिए। हाँ, देखिए जाने दीजिए रास्ते में। हाँ, देखो किसी को दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा ट्रेन में जैसे उल्टे हाथ से कुछ ना लेना देना, तो अभी नया नया किसी को पता चलता है तो पहले व्यक्ति कुछ भी चाहे तो भी मन में ऐसा आता है कि अभी इससे क्या इतना फर्क पड़ने वाला है, और फिर ऐसे ही चलाते रहते हैं। और या फिर कई कई लोगों का जानने के बाद भी ऐसा होता है कि नहीं ये तो मेरे कंफर्ट में नहीं है, जैसे तेल डालना है तो तेल डालने के बाद नहाना पड़ता है। पर कई कई लोगों को ऐसा होता है कि नहीं वो मुझे नहीं जमता है। तो और मन का भी वेग होता है कि क्या इतना सब ध्यान रखने की आवश्यकता है, उल्टे हाथ से दे दिया एक आध बार चलता है, तो उसको कैसे उससे बच सकते हैं? मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो मनोभाव होना चाहिए उनसे कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो भी मुझे करना है उसे करूं एज बेस्ट एज पॉसिबल। वो वृत्ति शुरू से ही डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो एक उसके साथ साथ एक मनोधारणा डेवलप हो रही है ना कि नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड। भाई जो कर सकते हो उसे करने की कोशिश करो ना शुरू से। जैसे हमें पता चला कि सीधे हाथ से देना चाहिए लेना चाहिए, तो अभी इसमें ठीक है आप गलती करेंगे पर ध्यान रखोगे तो वो गलती करना बंद हो जाएगी। लेकिन उसका यह है कि अरे छोटी चीज है उसको बाद में करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक गलत एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। एटीट्यूड गलत डेवलप क्या हो रहा है कि हम जो है कुछ चीजों पे जो प्रयास कर सकते थे वो प्रयास भी नहीं कर रहे। केयरलेसनेस, वो एटीट्यूड प्रगाढ़ हो जाएगा जिससे कि आगे दिक्कत आएगी। इसलिए एटीट्यूड हमेशा सही रहना चाहिए। और उसके बाद व्यवस्था से कुछ चीजें हम नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो हम प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास क्यों ना किया जाए, वो तो एटीट्यूड गड़बड़ हो जाएगा। जैसे उन्होंने जो प्रश्न किया उसके अनुसार अभी हम राइट हैंड से माला कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार कुछ लेना देना होता है तो वो भी क्या माला बार बार छोड़े, ऐसा भी होता है। तो क्या उसका हाथ का टच करके ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, सीधे दोनों हाथ से ले सकते हैं, और दोनों हाथ जुड़ जाए फिर ले सकते हैं।
मानो कि मैं हाथ लेफ्ट हैंड से नहीं ले सकते, दोनों हाथ से ले सकते हैं, राइट हैंड से दोनों हाथ से ले सकते हैं। एक लास्ट, जैसे प्रभु भक्ति में इतना पावर है कि वो किसी के भी स्वभाव को बदल सकते हैं एक्चुअली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इवन बाहर का लोग ठीक है, लेकिन भक्तों के समाज में भी जो स्वभाव है अपना खुद का, वो इतनी साधना करने के बावजूद, मंगला आरती या चैंटिंग या रीडिंग या हियरिंग करने के बावजूद भी वो स्वभाव अगर नहीं बदलता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर नहीं बदल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्वभाव, भक्ति से स्वभाव बदले ऐसा जरूरी नहीं है, अनर्थ जरूर बदलने चाहिए, अनर्थ निकलने चाहिए। जैसे किसी का स्वभाव है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भक्ति करने से वो नहीं बदलेंगे, अनर्थ, कुछ गलत चीज अनर्थ, करने की आदत, अनर्थ स्वभाव का अनर्थ वाला भाग कह रहे हैं। तो अनर्थ तो निकलने चाहिए, अगर अनर्थ नहीं निकल रहे हैं तो मतलब भक्ति में हमारी बहुत ज्यादा दृढ़ता नहीं है, उसी की वजह से हमारे अनर्थ नहीं निकलते। सिद्धांत अलसजन, अनर्थ तो छोड़े ना, ये बड़ा कारण है, सिद्धांतों को नहीं समझना। आलस्य, मेनली अनर्थ ना छोड़ने का कारण है आलस्य, सिद्धांत को नहीं समझने में आलस्य या उनको पालन करने में आलस्य। ऐसा भी कई केसेस देखे जाते हैं कि जो एकदम दृढ़ है, हर रोज अपना मॉर्निंग प्रोग्राम में, रीडिंग में, हियरिंग में, फिर भी अगर नहीं वो जा रहा है एटीट्यूड, तो फिर वो अनर्थों को पकड़ के रखने में भी दृढ़ है, ऐसा हो सकता है। आप अन्य कुछ हेतु है तो आप बहुत दृढ़ हो सकते हैं भक्ति में, लेकिन मिक्स्ड है कुछ, एक ऐसा और चीज भी है, जैसे अगर किसी को है अंदर से मिक्स कि मुझे बहुत अच्छा भक्त बन के दिखाना, मेरा इतना प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया से जब करेगा, एक्सटर्नली बहुत सेवाएं भी कर सकता है। तो केवल एक्सटर्नल एक्टिविटी से हम नहीं कह सकते कि वास्तव में दृढ़ है, लेकिन अगर अनर्थ नहीं जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में दृढ़ता नहीं है, कुछ और अंदर मोटिव हो सकता है। तो वो जो अंदर कुछ है उसको कैसे मतलब वो ओवरकम कर सकता है ऐसे? नहीं, अगर व्यक्ति कमिटेड है, अगर व्यक्ति जो है अपने अनर्थों को निकालना नहीं चाहता है तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग से अगर कोई चीज हो रही है, नोबडी कैन हेल्प। इसलिए व्यक्ति के अपने प्रयास करने पड़ेंगे उसे, ऐसा कोई चीज नहीं है कि एक्सटर्नली आप उसे ऐसा करके कर दीजिए कि व्यक्ति अपने आप उसे निकल जाएगा। उस व्यक्ति को अपने आप करने की इच्छा और प्रयास उसके इनिशिएटिव से होने चाहिए, अदरवाइज भगवान भी नहीं बचा सकते। इन द सेंस बचा सकते हैं भगवान को, लेकिन इन द सेंस वो उसी को करना होगा। ऐसी कोई भुट्टी नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता, पकड़ के रखे अनर्थ और कैसे न कैसे उससे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। भक्ति अल्टीमेटली स्वेच्छा से ही होती है। अगर कोई व्यक्ति अनर्थों को पकड़ के रखना चाहता है, ये नहीं छोड़ सकता मैं, बाकी भक्ति भी करूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ सकता, तो लोग दोनों चीज चाहते हैं, भक्ति भी चाहते हैं और कुछ ये भी चाहते हैं, इसलिए वो एक चीज नहीं छोड़ते हैं और उससे उनकी भक्ति में एक जगह आकर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वो हुक लग गया, एंकर हो गया, एक लेवल पे आकर यहाँ तक बढ़ रहे हैं, उसके बाद एंकर हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर ये जो अनर्थ है इनको नहीं छोड़ना चाहते, उससे वहीं आकर रुक जाते हैं और फिर थोड़े समय बाद में वापस जाएगा, हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ समय बाद में वापस धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। प्रभु हम प्रयास भी करते हैं कि उनके लिए कि हम कैसे हमारा स्वभाव या किसी कोई वक्त का ऐसा स्वभाव है तो ये कर सकते हैं, तो पता चलता है कि उनकी कुंडली में भी ऐसा है कि उनका स्वभाव ऐसा ही रहेगा। तो ये हो सकता है कि हमारी ना अच्छी भक्ति करने से वो ग्रह की दशा ऐसे की ऐसी रहती है, ऐसा जैसे नहीं, जो भी अनर्थ है स्वभाव में हमेशा दो बातें हैं। कुछ स्वभाव हैं जो भगवान के सेवा में लग सकते हैं, तो जो वर्ण आश्रम के स्वभाव हैं वो भगवान की इच्छा से जीवन पर्यंत वैसे ही रहते हैं, जिससे कि समाज में लोग भक्ति कर सके। लेकिन जो अनर्थ है तो वो जो है कुंडली में भी जो अनर्थ है, वो कुंडली में भी जो अनर्थ है वो भी भक्ति से सब निकल सकते हैं। इसलिए कुंडली जो वो दिखाती है हमारे कर्म के फलों को,
लेकिन भक्ति जो है वो कर्माणि निर्दहति, कर्म के फलों को खत्म करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कुंडली में जो अनर्थ दिखे हैं किसी के, हम तो कहें भाई ये तो इसके तो मक्कार है, तो हम तो क्या करें भाई, हमारी कुंडली में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, भक्ति से सारे अनर्थ निकल सकते। प्रभु इनके प्रश्न के अनुलक्ष्य में है क्वेश्चन कि जैसे अभक्त लोग जब हमारा कोई अपमान करते हैं या हमारी कोई निंदा कर दी या कुछ गलत कर दिया, तो हम समझते हैं कि चलो थ्रोणादपि सुनी चाहिए, हम उस विल सभी फॉलो करते हैं। लेकिन जब भक्त समुदाय में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं तो तब वहाँ पे लगता है कि नहीं, इतना वो सब जानने के बाद भी ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम थ्रोणादपि सुनी चाहिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और मन में बहुत ये रहता है कि हम क्या करते हैं, जो हमें करना चाहिए वो हम दूसरे के ऊपर डालते हैं और उल्टा करते हैं। जैसे हमें किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम ये दूसरा अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम उसको समझाते हैं तुम्हें मेरा अपराध नहीं करना चाहिए, करेक्ट। फिर हमारी तरफ से जो होना चाहिए कि कोई हमारा अपराध भी करे तो हमें उसे अपराध की तरह नहीं लेना चाहिए, वो हम नहीं लेते हैं, हम उसको समझाते हैं। और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो ये समझाता है कि तुमको तो अपराध नहीं लेना चाहिए ना। तो ऐसे उल्टा करते हैं हम, भाई उसको अपराध नहीं लेना चाहिए पर तुम्हें तो अपराध नहीं करना चाहिए ना, और वो अपराध करे पर तुमको तो अपराध नहीं लेना चाहिए ना। तो वो जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते हैं बचने के लिए, वो माइंड की चीटिंग होती है। तो इसलिए हम आरोप दूसरे पे लगाते हैं कि तुम वो क्यों नहीं कर रहे, जो हमें करना है तो हमें हमारे जो हमें करना है वो हमें देखना चाहिए, वो दूसरे को देखेगा वो दूसरे क्या करना है। वैसे हम चीटिंग करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जब कोई भक्त नया नया आता है तो उसमें क्या या फिर हम उसकी वो जस्टिफाई करते हैं, मैं तब सही रहूंगा जब दूसरा भी सही होगा। अगर पति राम होगा तो हम सीता होंगे। तो वो भी गलत बात है। हमने जो है वो हमें तो सही रहना है अपने स्तर पे, चाहे वो बाहर दूसरा व्यक्ति कैसा भी हो उसके आधार पे नहीं। तो जब कोई भक्त नया नया आता है तो उसमें वो मिक्स वाला रहता ही है, तो हम अगर फोर्सफुली कहते हैं कि नहीं ये ऐसा मत करो, ये मत फोर्सफुली कहते हैं ऐसा मत करो, ये मत करो, या ज्यादा सिखाने का ट्राई करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड, तो हो सकता है वो भक्ति में मतलब चला जाए। हाँ, तो वो टेक्टफुल होना चाहिए भक्त को, उसके लिए सावधान रहना चाहिए कि उसकी ओवरऑल उसकी भक्ति में प्रगति हो, उसके अनुसार ही वो नियम जो है धीरे धीरे लाने चाहिए। लेकिन जो सिद्धांत है कि ये शुद्ध है और ये सही नहीं है, हाँ आप उसको तुरंत नहीं छोड़ पा रहे, नो प्रॉब्लम, वो एकोमोडेटेड है, तो वो एकोमोडेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गलत बताएंगे, हाँ ये तो सही है, ये कर सकते हो, गलत सिद्धांत नहीं बताना, सिद्धांत शुरू से सही बताना। लेकिन कोई सिद्धांत जानने पर भी उसको पालन नहीं कर पा रहा है, वो ठीक है, उसके लिए हम एकोमोडेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मन को स्थिर कैसे करें और विचारों से कैसे रोकें? हरे कृष्ण मंत्र जो है ना, मंत्र का अर्थ ही होता है जो मन को त्रायते, मन के बंधन से हमको निकालता है। तो इसलिए प्रयास कैसे करें? मंत्र जप किए, और मंत्र जपने के साथ साथ उस मंत्र का अर्थ क्या है, बेसिक जो जीवन का जो लक्ष्य है, मन और हमारा क्या संबंध है, ये सब चीजें पहले जानना बहुत जरूरी है। मन को हम नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों मन को नियंत्रित करना चाहते हैं? मतलब विचारों को रोके, मन को स्थिर कर, मतलब किस लिए? क्रोध वगैरह कम करना है तो मन शांत रहना जरूरी है। ठीक है, क्रोध कम करके क्या प्राप्त करेंगे? नहीं, प्राप्त की बात नहीं दिखेगी। नहीं, पर क्या आपका उद्देश्य तो होना चाहिए, कोई भी चीज हम करना चाहते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ऐसा है कि अगर मन स्थिर है या विचार नहीं है, शांत बनेगा आदमी, शांत बनेगा तो कर्म बंधन से बचेगा, कर्म बंधन से बचेगा तो फिर परमात्मा को पा सकते हैं। अगर मन शांत है तो परमात्मा की तरफ मोड़ सकते हैं। तो अगर आपका अंतिम उद्देश्य भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर आपको
फिलॉसफी भी समझनी होगी कि हम कौन हैं, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इस जगत में हम क्यों आते हैं, भगवान से हम कैसे अलग हो गए। तो ये बेसिक फिलॉसफी आपको समझनी होगी, तब आप समझेंगे और तब फिर उसका जो प्रोसेस है भगवान से अपने संबंध को रिवाइव करने का वो भी समझेंगे। उसको समझ करके फिर आप माइंड के ऊपर कार्य करेंगे तो वो कारगर होगा। तो इसके लिए भगवत गीता जो है वो बेसिक फिलॉसफी देती है इन सब जो विषय हैं उनके बारे में। तो भगवत गीता आप पढ़िए साथ साथ, और ये हरे कृष्णा मंत्र जो है वो मंत्र है, वो माइंड को कंट्रोल करता है, मन को भगवान की तरफ ले जाता है, गंदगी से हटाता है। क्या होता है कि समझ लें कि हम 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन बाकी के दिन तो काम में रहते हैं, क्योंकि काम तो करना पड़ता है। इसीलिए जब आप इसको गहराई में जाएंगे तो वो प्रोसेस ऐसा है कि हमारे जो सारे कार्य हैं वो भी भगवान की चेतना में हम करना सीखें। भक्ति ऐसी नहीं है कि केवल जप करना ही भक्ति है। भक्ति के अंदर हमारे जो भी भौतिक जगत के कार्य हैं वो भी हमें किस चेतना में करना चाहिए और किस समझ से करना चाहिए, वो भी भक्ति का एक भाग है, वो भी प्रोसेस का एक भाग है। तो वो सब चीजें जब हम समझेंगे तो हमें क्लियर होंगी। अभी हमारे दिमाग में ऐसे ही है, भक्ति मतलब केवल जप करना ही भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान ने जप करने को नहीं कहा, नहीं, हमको भगवान में लीन होना, मतलब समझ ले कि भगवान की तरफ हमारी ज्यादा पर भगवान में लीन होना की समझ नहीं है कि हम और भगवान एक हो जाएंगे। भगवान में लीन होने का लीन होना मतलब कि सभी विचारों को छोड़ के भगवान की तरफ जाना नहीं, भगवान के विचार का मतलब है भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा इस भौतिक जगत में किस प्रकार से होती है वो जानना। जैसे अर्जुन को भगवान ने सेवा दी, युद्ध करो, है ना। तो ऐसे ही हमारे इस भौतिक जगत में रहते रहते हमारे बहुत सारे, जैसे कोई गृहस्थ है तो उसका गृहस्थी चलाना भी एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि वो भक्ति से अलग है, लेकिन गृहस्थी चलाना इसलिए कि शरीर टिके, जिससे कि सब लोग, घर के सब सदस्य भगवान की तरफ आगे आए, भगवान की भक्ति में बढ़े, इस उद्देश्य से घर चलाना है। मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उसको भगवान की तरफ लेके करना, उसको भगवान की सेवा में मोड़ना है। तो फिर वो कार्य भक्ति से अलग नहीं रहेगा, वो भक्ति युक्त हो जाएगा। जो भी हम कर रहे हैं उसको सेवा की भाव लेके करना, केवल भावना की बात नहीं, उसे करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं केवल मन में मानना है मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा है, बस मानना नहीं है। नहीं, वो तो है, सही बात है, तो क्योंकि करना भी होगा। हर चीज हमको भी 1 रुपया कमाते तो 1 रुपया पूरा हमारे नहीं होती। हाँ, दान भी करना था, भगवान की सेवा में उसको प्रैक्टिकल लगाना पड़ेगा। चालू कर, माइक चालू कर, हरे कृष्णा। डायरेक्शन चेंज कर। जैसे कोई पहले से ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्राह्मण को कैसे कुल के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। पर वो जब ऑथेंटिक ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे इस्कॉन में आता है, तो ऑथेंटिकली हम समझते हैं कि ब्राह्मण एक्चुअली कैसे होने चाहिए, उनको कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। तो सपोज जो पहले का जो ब्राह्मण का उसकी समझ थी और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद में उनकी ब्राह्मण की समझ है, वो दोनों डिफरेंस होगी। तो वो डेली रूटीन में जो अपना कर्तव्य कर्म करता है तो उसमें उनकी सोच क्या होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, क्योंकि लेट सपोज यज्ञोपवीत होता है 21 की उम्र में, 22 की उम्र में, तो उसको ऑथेंटिक ब्राह्मणत्व प्राप्त कैसे होगा, वो कैसे अपने कर्म को और गुण को समझ पाएगा कि मुझे इस डायरेक्शन में ऑथेंटिकली जाना है। वैदिक तरीके से यज्ञोपवीत जो है वो तो 12 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो वो फिर ब्राह्मण नहीं बन सकता वैदिक तरीके से। उससे भी पहले जाए, जिसका जन्म ब्राह्मण पिता से नहीं हुआ वो ब्राह्मण नहीं हो सकता वैदिक तरीके से। ब्राह्मण पिता कौन है? जिनके पिता ब्राह्मण। वो कौन? उनके पिता ब्राह्मण। वो कौन? ऐसे करके ब्रह्मा से लेके आज तक जिस कुल में सारे के सारे संस्कार पालन हो रहे हैं, गर्भदान संस्कार से लेके सारे, ऐसे कुल में जो जन्म लेगा वही
पोटेंशियल ब्राह्मण बनने के लिए अधिकारी है। अभी ब्राह्मण जन्म से नहीं बनेगा पर बन सकता है। आज ऐसा कोई है नहीं जिनके कुल में हमेशा से सारे के सारे संस्कार पालन है, इसलिए कलऊ शूद्र संभव। इसलिए वैदिक तरीके से अभी कोई भी एग्जैक्टली ब्राह्मण ऑथेंटिक तरीके से कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी दशा में फिर ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त हो सकता है? वो पारमार्थिक तरीके से प्राप्त हो सकता है। वैदिक तरीका है और दूसरा है पारमार्थिक स्पिरिचुअल ब्राह्मण, अर्थात भगवान की सेवा वैष्णव बनकर के जब ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, पर भक्त बनने के निकट है। इसलिए जो भक्त बन गया है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है, उस दृष्टि से ब्राह्मण पे बन सकता है। तो उस दृष्टि से इस्कॉन में जो है अभी जो ब्राह्मणत्व है वो यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः। जैसे कांस धातु सोने में परिवर्तित होती है, उसी प्रकार से कोई भी तथा दीक्षा विधान है ना द्विजत्तम जायते नृणाम। पांचरात्रि की विधि से, भगवान को शरणागत होने की विधि से, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के माध्यम से, वो विधि से कोई भी व्यक्ति यानी ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ हो, यानी कि कोई वास्तव में ब्राह्मण कुल में जन्मने से भी नहीं होता है, वो ब्रह्म बंधु है सब। अभी वर्तमान समय में सब ब्रह्म बंधु छात्र बंधु हैं, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल नहीं है। इसलिए वो सभी लोग दीक्षा भगवान को शरणागत होकर के फिर पारमार्थिक ब्राह्मण हो सकते हैं। और फिर अगर वो ब्राह्मण के गुण प्राप्त करते हैं भक्ति की शक्ति से, तो फिर वो ब्राह्मण के कार्य कर सकते हैं, फिर उपनयन संस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सब अभी हो गया पारमार्थिक दृष्टि से। सपोज जिसने यज्ञोपवीत पहले से ही कर लिया है, फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, तो उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे वो मंत्र जप करना चाहिए जो उनका? पहले तो उसमें अच्छे समझना चाहिए कि मेरा जो यज्ञोपवीत है वो सब व्यर्थ है एक तरीके से, क्योंकि वर्तमान समय में वो सब संस्कार छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो इसलिए अगर वो पूरी तरह से वैष्णविज्म को स्वीकार कर पाता है तो वो जो भी उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से जो भी कुछ सीखा है, कर रहा है, जो चीजें भक्ति के विरुद्ध नहीं है तो वो सब करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको वो सब चीज छोड़नी होगी। जैसे मान लीजिए वो सुबह उठता है, जल्दी उठना, कुछ भगवान का नाम लेना, या इवन संध्या वंदनम करना, अगर ऐसे वो कुछ चीज करता रह रहा है तो वो उसे करता रहे। धीरे धीरे भक्ति करने से वो वही शुद्धता को प्राप्त हो जाएंगी वो चीजें। तो या जैसे शालिग्राम शिला की पूजा करता है तो वो उसे करते रह सकता है उसको, और धीरे धीरे फिर ब्रह्म गायत्री प्राप्त करके विधिवत वैष्णव से फिर उसको विधिवत कर सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर से हमारे माता पिता अभक्त है, उनमें से मैं खाली एक ही हूँ जो भक्त बना हूँ। अभी प्रयास कर रहा हूँ और भी आगे और भी अच्छा भक्त बनने के लिए प्रयास करते रहूंगा। पर अपने जो पिता माता है उनको कैसे भक्त बनाए अभक्त से? हम किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं। हाँ, वो पूछिए, आपने पूछा कैसे भक्त बना सकते हैं। तो भक्त हम पहले किसी को नहीं बना सकते हैं, कल ये समझना होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल किसी को विनम्रता से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो प्रार्थना कर सकते हैं, या जो भी है फोर्सफुली उनको बोल सकते हैं। और भक्ति का प्रचार इसलिए जैसे हम सबको भक्ति का प्रचार करते हैं वैसे माता पिता को भी प्रचार करते हैं, वो अलग नहीं है। जैसे सबको करते हैं वैसे हमको भी करेगा। अब वो भक्त तो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे वो गारंटी हम किसी को भी नहीं दे सकते। वो किसी भक्त की गुरु में श्रद्धा है लेकिन शिक्षा गुरु में श्रद्धा नहीं है, तो क्या मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? मतलब
कोई भी शिक्षा गुरु ही नहीं है, सबसे मैं सुनूंगा, लेकिन मैं खाली गुरु जो है मेरे परम गुरु है, बाकी शिक्षा गुरु में श्रद्धा नहीं होती है। वो मतलब मल्टीपल ऐसे अलग अलग घूमता ही रहता है साइड मतलब देखिए, दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं कुछ केस में। मुख्य शिक्षा भी उन्हीं से प्राप्त हो रही है जो दीक्षा गुरु है। लेकिन लोकली तो जनरली गुरु तो हर जगह नहीं होते हैं। लोकली तो शिक्षा गुरु कहीं ना कहीं एक जगह मतलब प्रोग्राम जो कंडक्ट कर रहे हैं या काउंसलिंग जो कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है या विश्वास नहीं है या कुछ। तो अगर जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर एक्चुअली वो गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। तो केवल इसलिए है कि वो नजदीक नहीं है, दूर है, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा है ऐसा दिख रहा है। जब वो नजदीक आ जाएंगे तो हो सकता है उनके प्रति भी हम श्रद्धा नहीं रखेंगे। तो वो तो फिर समझना चाहिए कि उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर गुरु क्यों फिर हमें उनके अंडर में रखे हैं। फिर तो गुरु से बोलना चाहिए कि तो ठीक नहीं है, तो हम क्या से समझना चाहिए फिर गुरु से। तो वो तो एक मन की वो हो सकती है कि किसी को भी स्वीकार नहीं करना है, उसका वो एक वो हो सकता है बहाना। तो श्रद्धा नहीं है तो हाँ मतलब वही फिर तो ठीक है, फिर हम शिक्षा किससे लेंगे फिर? ठीक है, इनसे नहीं, इनसे पर किससे है फिर? तो फिर उनसे, तो फिर क्या डायरेक्ट गुरु ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट मैं ही आपको शिक्षा दूंगा? तो गुरु से जान तो लें हम लोग, क्या गुरु ऐसा बोल रहे हैं? क्या गुरु ऐसा ले रहे हैं कमिटमेंट की ठीक है मैं ही तुम्हें पूरी शिक्षा मैं ही दूंगा और किसी से शिक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ही पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ? शिक्षा मतलब डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली लेक्चर के थ्रू जो भी है। तो क्या गुरु ये कह रहे हैं कि बस मेरे लेक्चर के थ्रू आप लीजिए, बाकी और की आवश्यकता नहीं है? क्या गुरु ये कह रहे हैं? भाई जो भी आप कर रहे हैं गुरु, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अल्टीमेटली। ऐसा नहीं कि अपने मन में हम सोच लें कुछ भी कि ठीक है ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, मन से तो नहीं होती ना। तो गुरु के निर्देश क्या है इस विषय में, वो आपको क्लियर होना चाहिए दैट यू आर फॉलोइंग। फिर ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंट है और वो वास्तव में सत्य है तो संभव है। दूसरा एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो इवन भक्तों के समाज में भी एक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है कभी कभी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल और बेस क्या होना चाहिए ताकि हम अपराध से बच सके? एक्चुअली कई बार क्या अपराध हो जाने के चांस रहते हैं उसमें। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि एक स्तर पे सबका सम्मान करें, कि सब लोग कुछ स्तर पे भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं एक स्तर पे, और हमें संग जिनसे हमें भक्ति में प्रगति हो हमारी, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जो हमसे और बड़े हैं तो उनका तो सेवा करनी चाहिए, जो हमारे समकक्ष हमसे मित्रता करनी चाहिए, जो सुनना चाहते हैं कनिष्ठ हैं उनको हमें उपदेश देना चाहिए, और जो सुनना भी नहीं चाहते हैं और जिनका दृढ़ता नहीं है तो उनका केवल मन के अंदर सत्कार करें, लेकिन ज्यादा उनसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब अपने अपने स्तर पे। हरे कृष्ण गुरु। तो कभी कभी क्या होता है, शिक्षा गुरु का भी एक स्वभाव है, मतलब कोई क्षत्रिय स्वभाव के तो उनका मतलब एग्रेसिवनेस रहता है। कोई कभी कभी शिक्षा गुरु के मतलब दोनों सुपर क्षत्रिय कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के मद्देनजर भी कुछ कभी कभी बोलते हैं, और मतलब ऐसा होता है कि सही नहीं बोले लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बोले, तो उस वक्त क्या है वो शिष्य की श्रद्धा हिल जाती है। तो उसमें क्या है इस टाइम में मतलब जैसे जो स्टूडेंट है उनके माध्यम से से परेशान ना मतलब ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि शिक्षा गुरु है तो मतलब इतने महाराज मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं है तो इंग्लिश लेक्चर नहीं सुन रहे तो हम सुन रहे हैं या मुझे ज्यादा पता चल रहा है,
और मेरे शिक्षा गुरु कभी कभी जैसे कोई किसी को डांट दिया तो कि नहीं नहीं ये शिक्षा गुरु सही नहीं है, या वो प्रॉपरली समझ नहीं रहे, मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, ऐसे करके वो शिक्षा गुरु की शिक्षाओं को पालन करना छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही समझ है या क्या वो कहाँ पे भूल कर रहे हैं? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बहुत कॉमन है ये चीज। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनसे कौन व्यक्ति कौन है, हम किनको अपने समकक्ष मानते हैं, किनको अपने से ऊपर मानते हैं, किनको अपने से नीचे, मध्यम अधिकारी तीनों में डिस्टिंग्विश कर पाता है, तो वो पहले क्लियर होना चाहिए। तो जो हमसे ऊपर हैं या तो गुरु महाराज ने उनको नियुक्त किया है, ठीक है, तो फिर वो हमारा संबंध उनसे स्थापित होता है, ये मेरे गुरुजन हैं। फिर जब गुरुजन होते हैं तो गुरुजनों के सामने फिर हम अपना ये जो डिस्टिंक्शन करने का स्कैनिंग जो है वो लेकर के ऐसे नहीं घूम सकते। फिर हमें, क्योंकि वो हमसे आध्यात्मिक दृष्टि से हमसे उन्नत है, इसलिए हमारा विनम्रता का स्वभाव उनके प्रति होना चाहिए। जो हमारे समकक्ष हैं उनके प्रति हम डिस्क्रिमिनेटिव ज्यादा रह सकते हैं कि जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो हमसे जो गुरुजन है उनके संदर्भ में हम इस प्रकार से एटीट्यूड नहीं रख सकते। उन्हें होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करना है विनम्रता से। कहीं संदेह आ रहा है अगर, तो ये विचार पहले आना चाहिए कि मेरी समझने में क्या गलती है, मुझे जानना है ना। तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं, विनम्रता बहुत जरूरी है। तो वो संबंध हमारा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो हमारे गुरुजन है तो उससे उनमें विनम्रता कौन है, नहीं तो हम ट्रेंड नहीं हो पाएंगे। बहुत संभावना है कि वो सही है लेकिन हम गलत समझ रहे हैं। और मान लीजिए अगर वो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो भी गई, तो भी अगर उन्होंने डांट भी दिया हो गया तो उससे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए उसको इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमारा कार्य उनको प्रसन्न करना है, ठीक है। वो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के समय रहते क्लियर हो जाती है, इसलिए उसकी वजह से ऐसा नहीं कि हम श्रद्धा हो गए, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं जिनसे हमारा लाभ होगा। इसलिए छोटी मोटी कुछ चीजें हैं तो कोई बात नहीं, उसको अनदेखा कर देना चाहिए। कई बार वो परीक्षा भी होती है, भगवान परीक्षा भी ले रहे होते हैं कि तुम्हारी क्या है, तुम कितनी तुम्हारी श्रद्धा की गहराई है, कितना तुम डांट खा सकते हो। इवन गुरु का भी ये होता है कि गुरु भी कई बार शिष्य को डांटना, उसके ईगो को कम करने के लिए भी डांटते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम गुरु को जज कर लेंगे, गुरुजनों को, तो फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अगर हमने ढंग से सोचे कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरुजन है तो है, बस फिक्स। केवल उसमें अपवाद तब हो सकता है अगर आपको संदेह हो रहा है, वो संदेह का निराकरण करने का प्रयास कीजिए सही तरीके से। जो उनसे पूछिए, है ना, उनसे भी आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप उन्हीं के समकक्ष कोई वरिष्ठ, उनसे पूछिए कि मैं कैसे समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। अपने आप से आप निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है। जो आपसे ऊपर है उनका निर्णय आप कैसे लेंगे, है ना। उसका निर्णय तो आप कोई उनसे बड़े या उनके समकक्ष से ही के आधार पे ले सकते हैं। तो वो चीज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम कभी भी ट्रेन नहीं हो पाएंगे, नहीं तो हम हर एक में गलती निकालेंगे। इसलिए बहुत सारे शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में भी हम अपराध करते हैं या उनको भी हम जज करने लगते हैं, है ना। अगर दीक्षा गुरु हमें कोई डांट देते हैं तब तक गुरु रहते हैं जब तक वो हमें नहीं डांटते हैं। डांटने के टाइम से फिर वो गुरु नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से आज के समय में सब बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है। नहीं, और ऑप्शन भी हो गया ना कि चलो इधर चला जाऊंगा, ठीक है, हाँ। ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। पर वो जो इधर जाना है वो गुरु, जो भी आपके गुरु है उनके उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको यहाँ छोड़ा अब आप अपने मन से चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अप्रूवल आपको यहाँ से मिला था ना, आप इनके अंडर में रहो, तो आप ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो। आप पहले कंफर्म करो कि ये है, नहीं तो आप अपने मन के अनुसार किसी को चुन लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, उससे आपका इलाज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, ये समझ में आना चाहिए। जिसको ये समझ में नहीं आया
वो ऐसे ही डगमगाता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जैसे कपल है मंदिर में आता है, मतलब भक्त बनने की भक्ति करने की कोशिश करता है, पर अंदर आके देखता है कि बाहर जो हो रहा है भौतिक जगत में प्रचल हो रहा है, ईर्ष्या राग द्वेष है, वही अंदर भक्तों के समाज में भी ऐसा हो रहा है कि भक्ति मतलब हम जैसे नया या पुराना कोई आता है तो वो देखता है कि अंदर भी ग्रुपिज्म है, कि लोग अपना अपना गुट बना के ही उनसे बात करेंगे, नए से बात नहीं करेंगे। हम जैसे नया कोई आता है तो वो हरे कृष्णा बोलता है तो वो ओनली फॉर्मेलिटी के तौर पर हरे कृष्णा बोलता है, मतलब या फिर नहीं भी बोलता है, या फिर बोल के फिर वो वहाँ चला जाता है। तो फिर वो ऐसा दिखता है तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा करना चाहिए कि वो घर पे रह के ही चैंटिंग, हियरिंग और रीडिंग करे कि चलो भाई एटलीस्ट यहाँ के ऐसे देखे कि ऐसा हो रहा है, तो वो नेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में। तो इससे अच्छा कि घर पे ही वो ऑनलाइन लेक्चर भी आते हैं, ऐसा तो ऐसा कर सकता है कि क्या सही रहेगा? मतलब पहले तो ये भी समझना चाहिए कि भक्तों के समाज में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई वहां पर सब परफेक्ट होगा, ये सोचना अपने आप में इम्परफेक्ट है, क्योंकि सब हॉस्पिटल में है ना। हाँ प्रभु बराबर है, पर जैसे कोई कपल आ रहा है तो दोनों की समझ अलग अलग हो सकती है ना। हाँ। एक तत्व तो जानता है कि हाँ वो सब बीमार है, तो ने कहा सब बीमार है, ये हॉस्पिटल है, सब अपने इलाज ठीक कराने के लिए आए हैं। और दूसरा इसको स्वीकार नहीं कराएगी तो भौतिक जगह में बाहर भी ऐसा हो रहा है, अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, तो फिर क्या भक्ति करेंगे? जैसे वो मान लो कि जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है, जो मतलब अपने मतलब वो आप कह रहे हैं पति पत्नी में से एक समझ रहा है एक नहीं समझ रहा, तो क्या करना चाहिए? हाँ। तो वो तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे, आप वो तो बहुत चीजों को लेकर के पति पत्नी में भेद हो सकते हैं, तो वो तो फिर कैसे उसको डील करना है वो तो एक अलग इश्यू हो गया कि मतलब वो तो स्पेसिफिक कंडीशन देख के कहना पड़ेगा, उसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता भाई। आप ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि वो सब समझ रहा है एक व्यक्ति, पत्नी या पति जो भी है वो नहीं समझ रहे हैं लोग, तो वो तो फिर उस केस टू केस देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई जन सिद्धांत होना होगा। नहीं तो पति नहीं समझ रहा है, पति नहीं समझ रहा है कि ये वो जैसे मान लो दीक्षा ली है, जिन्होंने जो भक्त दीक्षा है, 16 माला करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में सब मतलब पालन करते हैं, उसमें भी राग द्वेष और ईर्ष्या है, वो भी ठीक है। पति नहीं समझ रहा है, पति नहीं समझ पत्नी समझ रही है, पत्नी समझ रही है, पत्नी एकदम खुद नॉलेज है, पर पति नहीं समझ रही है, तो वो कोई वो बोल रहा है पत्नी का जाके बाहर ये भक्त है फिर भी ऐसा करते, तो यहाँ आए कि ना आए, मतलब मुझे भी भक्त बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है भक्ति में, तो मैं क्या करूँ? मतलब कि तुम्हारे साथ आओ तो घर में लेके मैं लेक्चर सुनो, रीडिंग करूँ। पति अगर ये कह रहा है तो पत्नी नहीं जा पा रही है वो अलग बात है, लेकिन पत्नी की समझ ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम घर पे रह करके करेंगे तो उससे हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे, और अवॉइड करके, क्योंकि जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं तभी हमारे अनर्थ बाहर आते हैं और उसकी वजह से कुछ अग्नि प्रकट होती है। लेकिन वहाँ रहते रहते उसको सीखना है कि ऐसे वातावरण में रहते रहते कैसे कैसे अनर्थों को निकालना है, दूसरे के अनर्थों को झेलना है, उसको झेलना भी हमारे अनर्थों की निवृत्ति कराता है, दूसरे के अनर्थों को झेलना भी हमारे अनर्थों की निवृत्ति कराता है ना। कोई हमारा अपमान कर रहा है और फिर भी हम झेल रहे हैं, तो उससे हमारे मान सम्मान प्राप्त करने का जो अनर्थ है उसकी शुद्धि होती है। अगर आप ऐसी जगह पे रहेंगे ही नहीं जहाँ पर कोई अपमान करे, तो फिर आपका जो अनर्थ है वो तो ऐसे कैसे बना रहेगा। तो इसलिए उपाय ये नहीं है कि हम अपने घर में रह के भक्ति करेंगे, है ना, वो उपाय नहीं है। उपाय ये है कि भक्त संघ में ही हमें रह करके सेवा करनी चाहिए। हाँ, उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भक्त है ही नहीं ऐसा जिसके हम साथ में सेवा कर सकें, सब किसी के साथ में सब, तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा, हो सकता है आप इतने ज्यादा मिथ्या अहंकारी है कि आपको लगता है कोई ऐसा है नहीं आपसे, आपके समान या आपसे बड़ा, ऐसा भी हो सकता है। तो पर हम सेवा भी करते हैं मंदिर में, पर ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक टाइम मान लो कोई लेक्चर का टाइम हो तो वहाँ पे आएंगे, कोई हमारी भक्ति होगी, ये वो एक घंटे में लेक्चर में हमने पर वीक अटेंड कर दिया, तो ये मतलब हम घर पे मतलब ऐसे मंदिर में आते जाते रहते हैं, सेवा भी करते हैं, मंदिर में आके चैंटिंग भी करते हैं, पर वो कोई स्पेसिफिक टाइम है कि 2 घंटे आना है तो ही आपकी मतलब भक्ति कहलाएगी। तो वो मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि वो
कि वो दूसरे भी भक्त है बहुत कि वो ऐसा नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं उनका वो स्तर है, मतलब वो अच्छा मतलब संग देते हैं, अच्छा आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। तो वो केवल वो स्पेसिफिक जहाँ पर जरूरी है आपको कि जहाँ नहीं? पर आपको संग मिल रहा है वहाँ पर आप संग लीजिए, पर संग लीजिए। हाँ भक्तों के संग में भक्ति होनी चाहिए, अकेले रह करके भक्ति नहीं होती। हाँ वो तो आप चूज कर सकते हैं ऐसा संग जहाँ पर आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी संग में प्रेरणा मिलेगी, पर कोई ना कोई संग चाहिए। ठीक है। वो ऊपर प्रभु, जैसे हम मंदिर में रहते हैं तो कभी कभी हम सेवा के भाव में के बारे में जानते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं से भी सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले हम कर लेंगे और करते हैं। लेकिन फिर कुछ हमारा ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जहाँ पे लगता है कि ये बुरा हो गया या फिर उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है। तो अगली बार से हम प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे बताया होता है कि शिक्षा गुरु से आप बात कर लीजिए, वो हमको सेवा देंगे तो हम कर लेंगे, क्योंकि उनको हमारा पता रहता है कि क्या हमारी आर्थिक परिस्थिति है या सेवा साधना कैसी है वो सब। तो उस समय जो सेवा देने वाले जो होते हैं वो उनके पर्सनल ईगो की वजह से बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपका शिक्षा गुरु आपको कंट्रोल करते हैं, ग्रुप बना रहे। तो अपना विवेक उपयोग करना चाहिए। देखिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो सत्य है नहीं है वो अलग प्रश्न। उसके लिए तो हमें हमेशा विवेक उपयोग करना पड़ेगा। कहने वो कोई कुछ भी बोल सकता है, उसमें सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल किसी व्यक्ति के कुछ भी कहने से मानने से वो चीज सत्य नहीं होती है ना। केवल उद्घोषणा करने मात्र से कोई चीज सत्य नहीं होती। वो तो हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। तो उसमें विवेकता से उस पर विचार होना चाहिए कि जो भी वो व्यक्ति कह रहा है सत्य है कि नहीं है। हो सकता है वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, या हो सकता है वो सत्य हो। तो वो तो हर एक व्यक्ति को हर चीज में ऐसा है, संसार में हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना, तो ऐसे तो चलेगा ही। इंडिविजुअल के ऊपर है that he has to decide what is right, what is wrong। मतलब प्रभु, ये जो शिष्टाचार है कि शिक्षा गुरु से वो बात करके हमको सेवा प्रदान करे, वो सही है? हमको उनको ऐसा ही कहना चाहिए? वो तो मतलब कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। जब हम ग्रुप में सेवा करते हैं तो उसका कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कि चीजें स्मूथली चल सकें, सही प्रकार से सेवा दी जा सके। तो ऐसा सिस्टम होना तो अच्छा है। अभी वो सिस्टम क्या है, वो उस वहाँ की जगह पे क्या वहाँ एस्टेब्लिश्ड है वो देखना पड़ेगा। हर जगह पे एक जैसा एक ही तरह का सिस्टम चले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यस जितना जितना ग्रुप बढ़ेगा उसका कुछ ज्यादा सिस्टम होने चाहिए। हरे कृष्ण। दूसरे समुदायों में देखा गया है कि अपने समुदाय को लेकर ऐसी कट्टरता होती है। तो हम जिस समुदाय से जुड़े हैं वहाँ पे सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। वहाँ पे वरिष्ठ भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त होते हैं। तो हम जब भक्ति सीख रहे होते हैं तो काफी सारे डिफरेंस देखते हैं। तो क्या उसका प्रतिकार करना चाहिए, या जैसे आपने बताया कि सही को सही और गलत को गलत समझना है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं ये चीज गलत है? हमें समझना है, अभी उसके लिए प्रतिक्रिया क्या करनी है उसमें और भी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हमें कम से कम क्लियरली समझना आना चाहिए कि ये सही क्या है, गलत क्या है। नेक्स्ट स्टेज है कि प्रतिक्रिया क्या करें। प्रतिक्रिया में ये देखना चाहिए कि प्रतिक्रिया करने से लाभ होना चाहिए, कुछ उसका प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। तो एक तो प्रयोजन हो सकता है कि भाई मुझे प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी, या तो मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे कुछ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है आप ऐसा आया करो, आप ये किया करो, और वो गलत है, तो हमें बोलना पड़ेगा प्रभु जी मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो जो समझता हूँ ये तो सही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज हमें करने को कह रहा है जो हमें प्रभावित करने वाली है तो उसकी हमें प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। दूसरा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज जो मुझे कोई करने को नहीं कह रहा है, मुझे इतना प्रभावित नहीं कर रही, कोई लोग कर रहे हैं लेकिन वो आंदोलन को खराब करेगी या तो उन भक्तों को नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर देखना चाहिए कि मैं प्रतिक्रिया ऐसी कर पाऊंगा, मैं उनको मदद कैसे करूं उस सिचुएशन को, उस प्रकार से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस चीज को रोक सकते हैं, तो उस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप प्रेम से उनसे सलाह दे सकते हैं तो उस प्रकार से करना चाहिए।
यदि लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकते, उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा और खराब होगी स्थिति या कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर उसको वैसी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, फिर केवल उसको छोड़ दें। मेरे हाथ में नहीं है, जो भी हो रहा है मेरे हाथ से बाहर की बात है, तो मैं अपना कहीं जो हो रहा है वो। तो उसमें हमारी विवेक बुद्धि को कैसे बढ़ाए? विवेक बुद्धि तो हो गई ना कि हमें दिख तो रहा है ना कि ये सही है गलत है, हम एनालाइज तो कर ही रहे हैं ना उसको, तो वो तो हमें करना ही चाहिए एनालाइज। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या हो वो डिपेंड करता है और बहुत सारे इन फैक्टर्स पे जो मैंने बताया। ओके, फिनिश। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।